Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 7 and that is called fractions. तो fractions क्या क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी एक होल चीज है और उसका वन ऑफ द इक्वल पार्ट हम किसी को दे रहे हैं या उस होल में से एक इक्वल शेयर जो है वो निकाल रहे हैं, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बर्थडे केक है, ठीक है। इस बर्थडे केक में जब हमने कट किया तो हमारी मम्मा ने बोला कि सब इस बर्थडे केक के इक्वल 10 पार्ट्स कर लो, ठीक है। तो इक्वल जब हमने इसके पार्ट्स किए, अभी हमने फिलहाल के लिए 8 पार्ट्स करे हैं, तो हमने बोला कि 8 पार्ट से ऊपर इस केक में नहीं निकल सकते, सबको बड़ा बड़ा पार्ट चाहिए। तो एक बच्चे को हमने एक पार्ट दिया, तो इसका मतलब हमने उसको एक फ्रैक्शन दिया, एक पार्ट दिया इस पूरे केक में से। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ द होल, एक पार्ट किसी पूरी चीज में से, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट इमेजिन यू हैव अ डिलिशियस पिज्जा। फ्रैक्शंस हेल्प अस डिवाइड एंड शेयर थिंग्स इवनली इन आवर डेली बेसिस, डेली लाइव्स है ना। तो कोई भी जो हमारी डेली लाइफ में जो फ्रैक्शन है वो चीजों को इक्वल डिवाइड करने में हमारी हेल्प करती है, लाइक शेयरिंग अ पिज्जा विद द फ्रेंड्स। नाउ लेट्स लुक एट दिस पिज्जा। वी कैन डिवाइड दिस पिज्जा ईदर इन टू पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, और 3 इक्वल पार्ट्स, और 4 इक्वल पार्ट्स। तो जब 2 इक्वल पार्ट्स है तो मतलब 2 फ्रेंड्स ने आधा आधा पिज्जा ले लिया, हाफ हाफ पिज्जा। 3 फ्रेंड्स हैं तो तीनों ने इक्वल 3 पार्ट्स ले लिए, और अगर 4 फ्रेंड्स हैं तो 1 पार्ट इक्वली सबने ले लिया। ये हो सकता है कि जब सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं तो उनको ज्यादा मिला, 3 है तो 2 उससे कम मिला, और 4 फ्रेंड्स हैं तो थोड़ा और उससे कम पिज्जा मिला, बट शेयर सबको इक्वल हुआ जितने भी लोग थे, ठीक है। नाउ a fraction names part of a region or part of a group. So this part and this part, ये दोनों ही fractions हैं पूरी पिज्जा के। यहाँ पे तीनों जो हैं वो अलग अलग parts हैं इस पूरे पिज्जा के। Similarly यहाँ पर ये जो 4 parts हैं ये हैं पूरी पिज्जा के 4 पार्ट्स। तो एक पार्ट को हम बोलते हैं, 1 2 या 3 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं दैट्स अ फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ when an object is divided into equal parts then each part is called a fraction। यहां पर हर एक जो ये वाले पार्ट्स हैं, ये 8 के 8 पार्ट्स अलग अलग फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। ये भी एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे करके 8 पार्ट्स हैं और ये 8 फ्रैक्शंस हैं ऑफ अ होल। Understanding fractions help us make healthier eating choices by managing portion sizes to ensure good health and well-being। इसका मतलब कि हमारी जब हमें पता होता है कि फ्रैक्शंस क्या हैं, तो हमारी जो एक मील होती है उसके अंदर हमें पता होता है कि हमें इक्वल पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स खाना है, इक्वल पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स लेना है, इक्वल पोर्शन ऑफ हमें एनर्जी गिविंग फूड लेना है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शंस हैं वो हमें हेल्प करती हैं ये जानने में कि हमें इक्वली क्या क्या खाना खाना है, और उसी से हमारी बैलेंस डाइट बनती है और हमारा वेलबींग भी होता है। द टॉप नंबर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द बॉटम वन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम फ्रैक्शंस लिखते हैं यहाँ टॉप और बॉटम का मतलब क्या होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So a fraction is the number of shaded part divided by the number of equal part as shown below। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मैं अब बता देती हूँ कैसे होता है। अब हमारे पास एक पिज्जा था, पिज्जा को हमने 4 में डिवाइड किया। टोटल कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो टोटल को हमेशा हम कहाँ लिख देंगे?
नीचे की तरफ लिख देंगे। और जो पार्ट हम खाने वाले हैं, अब मेरे अभी बाकी के फ्रेंड्स आने बाकी थे, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने अपना वाला शेयर खा लिया। So what is the fraction of the pizza that I ate? It is 1 out of 4. So 1 by 4. How will I read this? 1 by 4, or I can also say 1 out of 4. ठीक है? तो ऊपर वाला जो नंबर है, ये जो मतलब पार्ट को डिनोट करता है, वो होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला है वो हमारा होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो ये वाला पार्ट होता है हमारा शेडेड या व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, शेडेड या नॉन शेडेड। ठीक है, हमसे अब ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा विच इज नॉट ईटन। सो कितने नहीं खाए हैं, 1, 2 एंड 3 पीस अभी नहीं खाए हैं, 3 पार्ट नहीं खाए हैं, तो यहाँ ऊपर 1 की जगह 3 आ जाता। ठीक है, तो जो भी हमसे पूछा गया है जिस पार्ट के बारे में, तो ऊपर वो आता है और नीचे आता है टोटल पार्ट्स। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट एंड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, यहां पर जो हमारा न्यूमरेटर है दैट इज 1, और कितने पार्ट्स हैं हमारे, दो इक्वल पार्ट्स है तो 1/2। यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स है, 1 शेडेड है, सो आर फ्रैक्शन विल ऑफ शेडेड पार्ट इज 1/3। ठीक है, सो 1, और इसको पढ़ते कैसे हैं हम, इसको हम पढ़ते हैं 1/2 और इसको पढ़ते हैं 1/3। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम कार्डिनल नंबर की तरह ही पढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। नीचे वाले नंबर को हम मोस्टली उसके ऑर्डिनल नंबर की तरह रीड करते हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो एक्सरसाइज करते हैं 7.1 एंड यू हैव टू कलर द फिगर टू मैच द गिवन फ्रैक्शन। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/7। ठीक है, अब जब भी हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही रीड करेंगे जैसे उसको एक्चुअली रीड किया जाता है, या तो 3/7 और 3/7 इन वर्ड्स। सो हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7, विच इज रिटन एट द बॉटम। वी हैव टू कलर 3, वी हैव टू शेड 3। तो आप अलग अलग कर सकते हो या टोटल 3 को शेड कर देंगे। नाउ दिस इज 2/4 और 2/4। सो यहाँ पर नाउ इट्स 5/8 और 5/8, तो हम 5 पार्ट्स को कलर कर देंगे यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए, नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड एंड अनशेडेड। तो दोनों के लिए हमें फ्रैक्शंस लिखनी है, शेडेड के लिए भी एंड नॉन शेडेड के लिए भी। So shaded is 1 out of 4. So this is a 1/4, and unshaded or non-shaded is 3 out of 4 or 3/4. In the triangle, the shaded one is 1 out of 3. So 1/3, 1/3, and non-shaded is 2/3. Here in the flowers, there are 6 petals. So shaded are 4/6 or 4/6 and non-shaded are 2/6 or 2/6. All right. Now let's fill in the blanks. हर फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे इसमें न्यूमरेटर 2, यहाँ डिनोमिनेटर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। अब इससे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रखा है और आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शंस बनाना है। तो ए पार्ट का हो गया 4/6, बी पार्ट का 3/9 एंड सी पार्ट का 6/8। ऑलराइट, नाउ लेट्स राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। दिस इज 4/9, दिस इज 3/14। आई राइट वन फॉर यू, रेस्ट यू कैन राइट योरसेल्फ। दिस इज 3/14। This is 4/5, 11, 12th. So this is 11, 12th. Number names are given or the fraction names are given or the fractions are written in words. You have to write the fraction as in numerals, in numbers. So 2/5 is written by 2/5, 3/4 is 3/4,
5 9th is 5 by 9, 6 7th is 6 by 7. Alright. Now the fraction of a collection, हमारे पास एक collection है कितने stars की? 1 2 3 4 5 6 and 7 की, ठीक है, और हमारे पास कितने shaded हैं? 3 shaded हैं. So this is 3 out of 7 are shaded and non-shaded 4 out of 7. So 4 7th. अब एक हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दे रखी है जिसके अंदर सर्कल तो है डिवाइडेड इनटू 2 बट कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ पिज्जा जिसको हमने 2 में डिवाइड किया बट अभी तक किसी ने भी एक भी पीस नहीं खाया है. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? इट इज 0/2 बिकॉज नो पार्ट हैज बीन टेकन बाय एनीवन. Now there is a collection. Okay, so this has been explained about the stars कि जो shaded है वो है 3/7 और 3/7. Similarly, there is a collection of cars जहाँ पर there are 6 cars and 3 out of them are different. तो ये 3 same है और ये 3 different है. So the collection, in the collection of cars, the cars which are different are 3 out of 6 and which are same are 3 out of 6. So 3/6 and 3/6. When the numerator is 1, the fraction is called unit fraction. This is very important. कि जभी भी जो हमारा numerator 1 है, for example 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, मतलब हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट्स है, सिर्फ 1 किसी ने लिया, तो कितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, 1 पार्ट किसी ने ले लिया, 1 पार्ट किसी ने खा लिया, मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 है, that is called unit fraction. All right. Now write the fraction of the shaded parts. I'll do 2 for you. So there are total 8 circles out of which 3 are shaded. So this is 3/8. Now out of 5 flowers, 2 are shaded. So this fraction is 2/5. All right. Now C and D you would try for yourself. In the second question, you have to answer the following. So there are 5 balls in all. How many balls are there in the collection? 5. Let's think that draw lines to cut each white rectangle the way colored rectangle is divided. And tick the box with the correct number of parts for each rectangle. Let's read this again, that you have to draw the lines to cut each white triangle the way the colored rectangle is divided and tick the box with the correct number of parts for each rectangle. So, when we have cut the white part into 3 more equal parts, so there are total 6 rectangles out of which 3 are colored. So this is 3 out of 6. There are total 8 rectangles now and 4 are being colored. Here there are 8 triangles in all and 4 are being shaded. Now here there are 16 rectangles in all and the shaded ones are 8. Now let's find the fraction. To find the half, Rita has 8 poppet toys. These are poppet toys. And Rita has 8 poppet toys. She wants to give half to her friend. तो इनमें से जितने poppet toys हैं उसके पास, उसमें से वो आधे दे देना चाहती है अपनी friend को. How many should she give to her friend? So जो हमारे पास total है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 poppet toys हैं और उसको इसमें से half जो है वो अपने friends को देना है और उसको कितना देना चाहिए. So Rita has to give 1 or 2 equal parts to her friend. To put the collection in 2 equal part, divide by 2. तो हमेशा क्या होता है, जब भी हमें पूरी कलेक्शन में से हाफ डिवाइड करना है 2 में, तो हम क्या करेंगे, पूरी कलेक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे. जैसे कि 8 पॉपेट टॉयज है उसको हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया. And 2 4s are 8. That means कि जब भी वो 8 को 2 से डिवाइड कर रही है, मतलब वो कितने पॉपेट दे रही है अपने फ्रेंड्स को, 4 पॉपेट्स दे रही है.
और 4 अपने पास रख रही है. So we can say that if we are dividing these poppets into 2 equal halves, that means 4 and 4. Now Rita has to give one part, that is 4 poppet toys to her friend. ठीक है, तो उसने 4 अपने लिए रख लिया और 4 अपने फ्रेंड्स को दे दिए. Now let's find 1/3. जब हाफ होता है ना, तो हाफ का एक बात है कि जो हाफ का फ्रैक्शन होता है दैट इज 1/2. इसीलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं पूरी कलेक्शन को. और जब हमें किसी का 1/3 निकालना है, 1/3 का मतलब हुआ 1/3. तो होल कलेक्शन को, जितना भी होल कलेक्शन है हमारा, उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा 1/3 आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो होल कलेक्शन इज 9 which is divided by 3 to find out 1/3, and 9 divided by 3 is 3. ठीक है, so 1/3 of 9 is equal to 3. To put a collection in 3 equal parts, divide by 3, and to find 1/3, keep 1 part. So 9 divided by 3 is 3 and 1/3 of 9 is 3. This is what we have written. Alright, so there can be no fraction with a 0 as denominator. हमेशा हमको याद रखना है कि 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, बट 0 डिनोमिनेटर में कभी नहीं आ सकता. अगर 0 डिनोमिनेटर में आया, इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी होल चीज है ही नहीं, देयर इज नथिंग. तो जब कुछ है ही नहीं, तो हम उसमें से पार्ट क्या निकालेंगे? सो टू फाइंड 1/4, 1/4 का मतलब हुआ 1/4, 1/4 का मतलब हुआ 1/4. और 1/4 निकालने के लिए या 1/4 निकालने के लिए हमें होल कलेक्शन को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, अब जैसे हमारे पास टोटल जो केक्स हैं वो है 8. टोटल केक्स आर 8, एंड टू फाइंड 1/4 ऑफ केक्स वी डिवाइड 8 by 4. That means 4 2s are 8, 2. So we will, to keep 1/4 with us, that means we are keeping one part out of the 4 parts with us. That means we are keeping 2 cakes with us. All right. So to put a collection in 4 equal parts divided by 4, and to find 1/4, keep 1 part, that is 2. When the numerator and the denominator are the same, it refers to the entire whole or the entire group. That means अगर हमारा है 2/2, मतलब 2 में ही डिवाइड किया था और 2 के 2 ही यूज हो गए. 4 में डिवाइड किया था और 4 के 4 ही यूज हो गए, 4/4 और 4/4. नाउ लेट्स सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से 4 शेडेड हैं, तो दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज 4/8. 3 पार्ट्स में से 1 शेडेड है, दिस इज 1/3. और यहाँ पर हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 5 शेडेड है, तो मतलब 5/6. If you know that half of a group of bananas are 4 bananas, हमें ये पता है कि हमारे पास एक certain number of bananas हैं और उसके जो आधे bananas हैं वो 4 हैं. ठीक है, तो जो हाफ बनानाज हैं वो 4 हैं. तो पूरे ग्रुप में कितने बनानाज होंगे? तो हमने एक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रिलेशनशिप किया था कि anything which is divided by a number is 4. So this number will be 4 multiplied by 2. That means this is 8. So the whole collection of bananas is of 8. It is the group of 8 bananas. All right. Now circle 1/3 and write the fraction. 1/3 इसमें क्या होगा? There are 6 roses over here, and out of 6 हमें 6 का 1/3 निकालना है. 1/3 का मतलब हम 6 को 3 से डिवाइड करें, which is 2, एंड उसमें से 2 फ्लावर्स हम अपने पास रख रहे हैं. वी विल सर्कल 2. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कितने बेल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, हमें 1/3 निकालना है. दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3, and which comes out to be 4. We will
put 4 bills in one fraction. That means 1/3 of 12 is equals to 4. Now the same thing, यहाँ पर हमारे पास 9 tops हैं जिसको हमें 1/3 में डिवाइड करना है. That means 3. So that means 1/3 of 9 is equals to 3. Similarly, we have 15 books over here. We have to divide it by 3, which comes out to be 5. And 1/3 of 15 is equals to 5. Color the figures to match the given fractions. This is the chapter backup, kind of revision for you of whatever we have done in the chapter of fractions. और यहाँ पर आपको according to the fraction उसको color करना है. जैसे first में 2/3 है तो 2 parts को हम color कर देंगे out of 3. इसमें से 3 parts और इसमें से हम 2 part color कर देंगे. Write the fraction for shaded and non-shaded. तो shaded है 2/5, non-shaded है 3/5. ठीक है. Similarly, B, C and D part. Now, in how many equal parts is the figure divided? कितने equal parts हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 equal parts. Total में 8 parts हैं. How many parts are shaded? 4 out of 8. So 4/8. And write the fraction for unshaded portion. This is 4/8. Now यहाँ पे how many parts are shaded है या fraction नहीं पूछा है तो हम लोग fraction नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ part लिखेंगे. जहाँ fraction word use आएगा वहाँ पर in the form of fraction हम लोग लिखेंगे. So that's all in this chapter of fractions. I hope you now know कि हम fractions के through equally चीज़ों को कैसे divide कर सकते हैं, चाहे वो एक चीज़ के equal parts हो या collection में से हमें किसी को कुछ equal चीज़ें देनी हो. So keep practicing fractions in your daily life. Keep learning, keep practicing. Bye bye.